अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जब भी मैट्रिक, एफए, बीए, बीएस, बीएड का रिजल्ट जारी करती है तो बहुत से स्टूडेंट को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट का तो रिजल्ट शो ही नहीं होता, यानी कुछ दिनों के बाद शो होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका रिजल्ट आधा शो हो जाता है, लेकिन कुछ किताबों का शो नहीं होता। और उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनका रिजल्ट तो शो हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ असाइनमेंट का रिजल्ट शो होता है, लेकिन फाइनल एग्जाम जिससे ये मालूम होता है कि ये बच्चा फेल है या पास है, वो रिजल्ट शो नहीं होता। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत सी मालूमात मिलेगी, आपको तमाम तरीक़ाकार दिखाया सिखाया जाएगा, आप कैसे अपने तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आप अपने मसाइल को हल कर सकेंगे, बल्कि आप किसी को बतौर मशवरा भी इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। तो सबसे पहली बात, ज़ीरो नंबर का मसला कितने तरीक़ों से हल किया जा सकता है। ओपन यूनिवर्सिटी के ज़ीरो नंबरों का मसला 3 तरीक़ों से हल किया जा सकता है। सबसे पहले आप सीएमएस पोर्टल पर जाकर स्टूडेंट रिक्वेस्ट भेजें, दूसरा आप ईमेल करें, तीसरा आप बदरिया डाक भेजें। इन तीनों तरीकों को हम एंड पे सीखते हैं। आगे बात करते हैं रिजल्ट कब तक या कितने दिनों में अपडेट हो जाता है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपडेट हो जाता है, लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो बाज़ औक़ात 10 दिन भी लग जाते हैं। और जिनका शॉर्ट कोर्स होता है, यानी जिन्होंने दरअसल निज़ामी की बुनियाद पर दाखिला लिया होता है, उनका रिजल्ट तो वैसे ही 10 दिनों के बाद शो होता है। मिसाल के तौर पर अगर रिजल्ट 10 जून को शो हुआ था या जारी हुआ था, तो 20 जून तक ओपन कोर्सेज यानी जिन्होंने दरअसल निज़ामी की बुनियाद पर दाखिला भेजा है, उनको 20 जून तक इंतजार करना चाहिए, यानी 10 दिन का इजाफा उनके लिए होता है। आपकी सप्ली है या नंबर नहीं लगे, ये कैसे देखें, ये इसका भी आसान सा तरीका आपको इसमें दिखाया जाएगा। सप्ली का दाखिला भेजने के क्या-क्या फ़ायदे हैं? सप्ली का दाखिला भेजने के फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो आपकी फ़ीस बहुत ही कम लगती है। अगर मैट्रिक है तो एक किताब की 200 है, अगर एफए है तो 300 है, इसी तरह बीए है तो एक किताब की फ़ीस सिर्फ 400 रुपए है। दूसरा फ़ायदा यह है कि आपके पेपर 2 से 3 महीनों के फ़ौरन बाद हो जाते हैं, यानी आपको छमाही या एक सेमेस्टर के गुजरने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तीसरा आपका फ़ायदा यह है कि आपको असाइनमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी, यानी डायरेक्ट आपने सिर्फ पेपर देने हैं और अपना रिजल्ट हासिल कर लेना है। ये 3 फ़ायदे हैं और ये छोटे नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपका वक्त भी बचता है, पैसे भी बचते हैं और आपके असाइनमेंट का जो अखराजात है वो भी बच जाया करते हैं। सप्ली का दाखिला भेजना ज़रूरी है या नहीं? जी हाँ, सप्ली का दाखिला भेजना ज़रूरी है। जब आपके पेपर में नंबर 0 से ऊपर हो, यानी 1 नंबर भी लगा हुआ है, तो फिर भी आप सप्ली का दाखिला भेज दें, क्योंकि कन्फर्म आपकी वो सप्ली ही है। या फिर आपने पेपर नहीं दिए किसी मजबूरी से, फिर भी आप दाखिला भेज दें, आपके लिए दाखिला भेजना ज़रूरी है। लेकिन अगर नंबर लगे ही नहीं और आपने पेपर भी दिए हैं, वो भी आपको तरीकाकार दिखाया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि आपको सप्ली का दाखिला भेजना चाहिए या नहीं? यानी आपके नंबर लगे हैं या नहीं लगे, ये आपको दिखाया जाएगा वीडियो के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको सरसरी नज़र से दिखाना ज़रूरी है कि इस वीडियो में आप क्या चीज़ सीखने वाले हैं। सप्ली का दाखिला भेजना ज़रूरी है या नहीं, ये भी आपको दिखाया जाएगा। अगर 0 से ऊपर नंबर है और फिर भी आप फेल हैं, तो फिर आपके लिए सप्ली का दाखिला भेजना ज़रूरी है। लेकिन अगर नंबर नहीं लगे तो आप दरखास्त दें और आखिरी तारीख तक इंतज़ार करें। अगर आपका रिजल्ट अपडेट हो जाए तो ठीक है, वरना आप भी ऑनलाइन या जो तरीके हैं 0 नंबर के मसाइल हल करने के, वो आप हल कर लीजिए। और रीअपीयर का दाखिला भी लाज़मी भेजें। उसके बाद क्या दाखिला भेजने का मतलब पेपर देना ज़रूरी होता है? जी हाँ, ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो आपके नंबर अपडेट हो जाते हैं पहले ही, मिसाल के तौर पर 23 जून लास्ट डेट है एडमिशन की, 23 जून तक आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, आपने दरखास्त भी लिखी हुई है, तो आज आप रीअपीयर का दाखिला भेज दें, सप्ली का दाखिला भेज दें और 30 तारीख तक, यानी 1 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट अपडेट हो जाता है, आप पास हो जाते हैं। हालाँकि आपने दाखिला भी भेजा हुआ है। एक तो आपको वो 200-300 रुपया फ़ीस वापस मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो भी मसाइल हैं तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं हल होने में, और 200-250 रुपया आपको डाक भी भेजनी पड़ेगी। लंबा चौड़ा काम है, आप उसको छोड़ें। जब आप पास हो जाएँ तो उसको फ़ौरन बाद आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर आपने ताख़ीर कर दी और रोल नंबर स्लिपें जारी हो गई, तो फिर आपने पेपर तो नहीं देने, क्योंकि आप तो पहले पास हो गए। लेकिन जब आप ताख़ीर से अपना रिजल्ट मंगवाएँगे तो आपसे उस रीअपीयर की भी फ़ीस माँगी जाएगी। फिर आप कहेंगे मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तो जैसे ही आप रिजल्ट पास हो जाए तो फ़ौरी तौर पर रिजल्ट कार्ड मंगवा लें। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, जो बच्चे 2 साला मैट्रिक, एफए, बीए करते हैं, यानी मुकम्मल कोर्स करते हैं, उनका रिजल्ट तो खुद ब खुद यूनिवर्सिटी 1 हफ्ता, 10 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर भेज देती है। लेकिन जो दरस निज़ामी की बुनियाद पर शॉर्ट कोर्स करने वाले हैं, उनको चाहे 10 साल भी गुजर जाए, उनका रिजल्ट खुद ब खुद नहीं आएगा। जैसे ही वो पास हो जाए, फ़ौरन बगैर किसी ताख़ीर के अपना रिजल्ट कार्ड मंगवा लें और अगले जो दाखिले हैं उनमें अपना दाखिला भिजवा दें। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं कि आप अपने 0 नंबर के मसलों को कितनी तरह से हल कर सकते हैं। पहला तरीका, आपने अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च बार में लिखना है AIOU CMS और एंटर का बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपके सामने आ रहा है AIOU एनरोलमेंट, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह से यूज़र आईडी और पासवर्ड शो होगा, आपने यहाँ पर आईडी और पासवर्ड लगाकर साइन इन पर क्लिक कर देना है। इससे पहले आप ये देखेंगे कि आपकी सप्ली है या नहीं है, तो यहाँ पर ये देखिए एग्जाम एंड ग्रेड, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे, एक है माई ग्रेड, यानी आप अपना रिजल्ट देखें, या माई एग्जाम शेड्यूल, आप अपने रोल नंबर स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हमने रिजल्ट देखना है तो यहाँ पर ये देखें व्यू ग्रेड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये सारा रिजल्ट शो हो रहा है, लेकिन एक किताब के नंबर शो नहीं हो रहे, और ये किताब है कंपल्सरी इंग्लिश। अब इसको देखने के लिए आपने सबसे लास्ट पर देखना है, ये लिखा है व्यू डिटेल कोर्स, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके असाइनमेंट के नंबर लिखे हुए हैं और ये आपके फाइनल एग्जाम है। ये आपको बताएगा कि आपकी सप्ली है या नहीं है। अगर यहाँ पर 0 लग गए हैं तो फिर तो वाकई में आपके नंबर अपडेट नहीं हुए।
लेकिन अगर यहाँ पर 0 से ऊपर कोई भी नंबर लिखा हुआ, चाहे 1 है, 2 है, जिस तरह के यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और 70 में से सिर्फ 12 नंबर लिए गए हैं, इसका मतलब आप पक्के ही फेल हैं। आपको बगैर किसी ताखीर के रीअपियर का दाखिला भिजवा देना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था, मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए थे, तो फिर आप रीअपियर का दाखिला भेजने के साथ-साथ अपनी जो पेपर चेकिंग की फ़ीस है वो जमा करवा के रीचेकिंग भी करवा लें। इसी तरह मेरे पास एक और स्टूडेंट है, मैं यहाँ पर इनका रिज़ल्ट देखता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको वही मसला नज़र आएगा। वहाँ पर 6 किताबें थीं और यहाँ पर सिर्फ 4 किताबें हैं। वो एफए के थे और ये स्टूडेंट सिर्फ मैट्रिक का है। यहाँ पर भी स्टार लगा है। अब हम इसको देखते हैं कि व्यू कोर्स डिटेल। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखें, यहाँ पर इनके फाइनल एग्जाम में नंबर 0 लगे हैं, यहाँ पर नीचे मतलब उनके 12 लगे थे। इसका मतलब ये था कि उनकी पक्की ही सप्ली है और यहाँ पर 0 लगा है, यानी इनकी सप्ली नहीं है, लेकिन अभी तक इनके रिजल्ट के नंबर ही अपडेट नहीं हुए। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये किताब का नाम लिखा हुआ है पाकिस्तान स्टडी, यानी ये मुताला पाकिस्तान की किताब है और इसमें बहुत ही कम स्टूडेंट फेल होते हैं, ना होने के बराबर होता है। इंग्लिश की सप्ली तो आ जाती है, वो भी स्टूडेंट बहुत कम है जिनकी सप्ली आती है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जितना ज़्यादा आप लिखते हैं उतने आपके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो अब हम इनका क्या करेंगे, इनका हम स्क्रीनशॉट लेंगे। इतना सा आपने अपने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपके कीबोर्ड पे PRTSC का बटन होगा, यानी प्रिंट स्क्रीन, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा। जैसा कि ये देखें, ये मेरे पास शो हो चुका है, मैंने इसका ये स्क्रीनशॉट ले लिया है। इस तरह से आपने यहाँ पर होम पर आ जाना है। होम पर आने के बाद ये लिखा है स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और सबसे पहला दूसरा ऑप्शन है करेक्ट इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है करेक्ट इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोकल स्टूडेंट, यानी जो आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तानी स्टूडेंट, वगैरह इंटरनेशनल, यानी पाकिस्तान के अलावा आप किसी भी मुल्क में रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए आप इंटरनेशनल स्टूडेंट ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये पहले वाला ऑप्शन क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने एक मैसेज लिखा हुआ है, सर मैं ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, मेरे बहुत पेपर अच्छे हुए हैं लेकिन मेरा रिजल्ट एक किताब का अभी तक शो नहीं हुआ, बराए मेहरबानी मेरे 304 कोड का रिजल्ट शो कर दीजिए। अच्छा, ये उर्दू के अंदर आपने मैसेज नहीं लिखना, मैंने तो लिखा है ताकि मैं आपको सुना सकूं कि मैंने लिखा क्या है। आपने इंग्लिश के अंदर मैसेज लिखना है। अब आपका सवाल ये होगा कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश आती तो इंग्लिश में सप्ली आती है हमारी। तो इसका जवाब यह है कि आप जिस तरह मैसेज लिखते हैं एक दूसरे दोस्त को, बिल्कुल आपने वैसे ही मैसेज लिख देना है। यानी जिस तरह ये देखें MAIN मैन, ये मैंने लिखा है रोमन उर्दू के अंदर, इसको रोमन इंग्लिश भी कहा जाता है, रोमन उर्दू भी कहते हैं। यानी जिस तरह हम ये उर्दू पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश में लिखना है। जैसे ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, अगर आप लड़कियां तो यहाँ पर लिख दे की, और यहाँ पे FA BA जो भी आपकी क्लास है वहाँ पर वो अपडेट कर दीजिए। मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं लेकिन मेरे 1 बुक का रिजल्ट अभी तक शो नहीं हुआ। ये मैंने इमेज लगा दी ताकि आपका इफेक्ट अच्छा पड़े और उसको पता चले बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है। बराह करम मेरे 207 कोड का रिजल्ट शो कर दीजिए। बिल्कुल वही मैसेज है, बस थोड़ा सा मैंने बाद में अल्फाज को तब्दील किया ताकि मैसेज पढ़ने में आसानी हो। जिस तरह यहाँ पे शुक्रिया लिखा हुआ, यहाँ पे थैंक्स आ सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा बंडल ऑफ थैंक्स, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ठीक है, अगर आप इसको भी शार्टकट करना चाहें तो ये लिख दे AOA, यानी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा सर, माई कोर्स कोड 1430, या यहाँ पे कोई भी आप लिखना चाहें जो आपका आया है। यहाँ पर मैंने तीनों कोड तब्दील कर दिए ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि आपने कॉपी करते वक्त सिर्फ यही कोड नहीं लिख देना, आपने अपनी किताब का कोड लिखना है। चलें यहाँ पर देखें, माई कोर्स कोड 1430 फाइनल एग्जाम मार्क्स आर नॉट पोस्टेड, यानी जो 1430 मेरी किताब है उसका रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं किया गया। प्लीज़ सर, यहाँ पे देखें आप SIR भी लिख सकते हैं, सर अपडेट माई मार्क्स, आगे नीचे थैंक्स। ये आपने मैसेज इस तरह उठाना है और इसको कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। क्योंकि मेरी ये जिस स्टूडेंट की मैं लिख रहा हूँ उसका है 202 किताब का नाम ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर जाके अटैच मैं करूँगा फाइल, ऐड अटैच, यहाँ पर क्लिक किया और आपने ब्राउज करना है, यानी अपने फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करना है। अपलोड नहीं करना है, पहले आपने सिलेक्ट करना है। ये लिखा हुआ नो फाइल सिलेक्टेड, यहाँ पर क्लिक किया, आपने अपनी लोकेशन पे आ जाना। जिस तरह मैं आया हूँ, सी के बाद वीडियो के बाद ये मेरा फोल्डर था और यहाँ पर आकर मैंने इस रिजल्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये देखिए शो हो रहा है कि आपकी जो फाइल रिजल्ट के नाम से है वो JPG के अंदर यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद ये देखें, ये यहाँ पर शो हो गई है रिजल्ट JPG। डिस्क्रिप्शन के अंदर फिर यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करें, आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपने कौन सा रिजल्ट यहाँ पे लगाया है। मैं इसको देख भी लेता हूँ, ये देखें ये वाला यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर सिर्फ सबमिट कर देना है और आपने कुछ भी नहीं करना। ये मैंने सबमिट कर दिया, अब इसे सेव भी कर दीजिए। यहाँ पर ये देखें, ये आपका रिक्वेस्ट नंबर है, यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट टाइप है क्या दिया आपने, यहाँ पर तारीख लिखी हुई है, यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिशन है और यहाँ पर आपकी तारीख लिखी हुई है। मेरे दोस्तों, हमारा पहला तरीका मुकम्मल हो चुका है कि हम अपने 0 नंबर वाले मसले की रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं। तो अब हम दूसरा तरीका देखेंगे कि आपने अपना जीमेल ओपन करना है। मेरे पास कुछ जीमेल मौजूद हैं, मैट्रिक का अलग है, FA का अलग और BA का अलग। क्योंकि मेरा मसला अभी मैट्रिक का है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपका मोबाइल है और आप मोबाइल में जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मोबाइल में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो फिर आपने जस्ट इस पर एक मरतबा क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक आपके जीमेल पर ही ओपन हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास मोबाइल में कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ तस्वीरें होती हैं, जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो वो तस्वीर वाले फॉर्मेट में ओपन होती है, जब वीडियो तो वीडियो वाले में ओपन होती है। इसी तरह जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं और वो यूट्यूब वाला तो यूट्यूब पर ले जाती है, फेसबुक वाला तो फेसबुक पर। तो अगर आप मोबाइल पर इसे ओपन कर रहे हैं या फिर यूट्यूब की वीडियो पर
आपने ये जीमेल देखा है तो आपने सिर्फ एक मरतबा इस पर क्लिक करना है तो ये आपको ऑटोमेटिक जीमेल पर ले जाएगा और यहाँ पर जो कंपोज है वो भी क्लिक हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर आपको यहाँ पे मोबाइल में ये नीचे होगा दाएं तरफ और कंप्यूटर में यहाँ पर ये ऊपर है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। जब आप अपने मोबाइल से क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ये वाला लिखा हुआ आ जाएगा। ये वाला यहाँ पे कुछ दोबारा से एड्रेस दिखा रहा है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। फिर वक्त आपने यहाँ पर अपना मसला लिख देना है। सब्जेक्ट आपका क्या है? रिजल्ट अपडेट, रिजल्ट अपडेट ये आपका सब्जेक्ट है जो आप मसला लेकर आए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, मेरे पास ये वाला मसला है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पर आपने अपना मसला लिख देना है क्योंकि वो 202 किताब थी, ये हो गया। उसके बाद आपने ये देखें यहाँ पर अटैच फाइल वाला पिन वाला ऑप्शन बना हुआ है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपनी लोकेशन में चले जाना है। जिस तरह हमने पहले अटैचमेंट की थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी अटैचमेंट करनी है। तो आपने करना क्या है, अपना आईडी कार्ड की फर्स्ट फ्रंट साइड और बैक साइड और जो आपका रिजल्ट सही नहीं आया, जो आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया वो वाला, और ये रिजल्ट वाला जो डिग्री फार्म है मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मैंने इसे फिल नहीं किया। इसे फिल अप करने का भी तरीकाकार मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो तीसरा ऑप्शन हमारा है आपने इसे भी फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद सबकी एक ही पीडीएफ बना लेनी है। आपको काइम स्कैनर के अंदर भी बन जाएगी। मैं इस वीडियो के नीचे इसका लिंक दे दूंगा कि आपने फाइलों को कैसे कंबाइन करना है, और कंबाइन करके एक फाइल बनाकर आप इसे जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर ये अटैच हो चुकी है, ठीक है। ये देखें आपका आईडी है ID। ये याद रखें आपने एक तो यहाँ पर भी उर्दू में मैसेज नहीं लिखना क्योंकि अच्छा उर्दू वाला मैसेज मैंने आपको बताई नहीं देर। उर्दू में मैसेज इसलिए नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे ये सारे सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर की दुनिया इंग्लिश के हिसाब से चलती है, यानी लेफ्ट टू राइट चलती है, यानी उल्टे हाथ से सीधे आता है, बाएं से दाएं चलती है। तो ये बायां है, इधर से दाएं चलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आगे पीछे नहीं होती, सही तरीके से पढ़ी जाती है। अब ये मैंने उर्दू लिखी है क्योंकि उर्दू का फॉर्मेट उससे अलग है। तो ये देखिए यहाँ पर आधी लाइन आ गई, यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ पर ये ना बदमजगी सी पैदा करती है और फिर पढ़ने वाला इसको अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि उर्दू के अंदर है, मामला ये है कि मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप इंग्लिश लिखेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ी जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश जो है टेंसिल लगा के ग्रामर के हिसाब से बोले, नहीं, जैसे आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं ना, बस वैसे लिखें। जैसे मैंने ये लिख दिया है क्योंकि मैं तो थोड़ी सी इंग्लिश जानता हूँ इसलिए मैंने वैसे लिख दिया, वरना आप ये भी लिख सकते हैं, सर मेरा 202 कोड का फाइनल एग्जाम जो है ना वो शो नहीं हुआ, प्राइम मेहरबानी वो शो कर दीजिए। यहाँ पर ये सारा डाटा भी शो है और आपने यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्योंकि मैं ये भेज नहीं रहा, तो उसकी वजह यह है कि एक तो ये स्टूडेंट का नहीं है मेल, ये मेरा अपना ज़ाती है, ठीक है। और दूसरा अभी तक मैंने इसका ये जो फार्म है ये वाला भी फिल नहीं किया। तो फिर वक्त आपने मतलब इसे जैसे सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। ये बाज़ बात यहाँ पर भी आ जाता है मैसेज, जिस तरह मैंने जो कुछ एक मैसेज भेजा था तो ये यहाँ पर आ गया। शायद ये वही है जो अभी नहीं मैं भेज सका, ये इसे होगा। अगर मैं यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो आपने सेंड पर आ जाना है। सेंड पर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपने ये वाले मैसेज जो है वो सेंड कर दिए हैं, ठीक है। ये देखें ये वाला कहता है आपके मैसेज गए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ये दूसरा तरीका भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, ये तीसरा तरीका हमारे पास वो ये कि सबसे पहले तो आपने इस रिक्वेस्ट फार्म को प्रिंट निकलवाना है और निकलवा कर इसे फिल करना है। ये वाला उनका एड्रेस लिखा है जहाँ पर आपने ये भेजना है, ठीक है। इसी पर ही आपने अपनी दरख्वास्त को भेज देना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आपका नाम रजिस्टर्ड है वो देखने के लिए आपने यहाँ पर देखना है। तो ये अब्दुल नोमान नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम आपका ये है ये वाला ओपन कोर्सेज ऑफ SSC यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर लिखा हुआ है आटम। आटम होता है खजां 2024 का आटम। ये आप ऐसे भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। सेमेस्टर आपका है जी खजां। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, यस कर दें या इसको ओके लिख दें। वैसे यस करना है, टिक ऑप्शन लगाना ही अच्छा है। रजिस्ट्रेशन ID नंबर ये आपने ये वाला लिख देना है, ये वाला आपका, ठीक है। उसके बाद आएगा कोर्स कोड। कोर्स कोड आपका कौन सा है? ये वाला। इसका रिजल्ट आपका शो नहीं हुआ जिसका आपने स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया, 202 पाक स्टडी। यहाँ पर लिखें कोर्स 202 आगे मुताला पाकिस्तान उर्दू में भी लिख दें, क्योंकि वैसे भी उर्दू में तो आप उर्दू में लिखें। यहाँ पे इम्तिहानी सेंटर का नाम और नंबर। अच्छा, ये कैसे लिखेंगे? आपने यहाँ पर आ जाना है, दोबारा से वापस एग्जाम एंड ग्रेड पर आपने क्लिक कर देना है। दूसरा ऑप्शन माई एग्जाम शेड्यूल, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। अच्छा, तो आप यहाँ पर देखें ये एग्जाम का सेंटर का नाम लिखा हुआ है, सॉरी नंबर लिखा हुआ है, और ये उसका एड्रेस लिखा हुआ है स्कूल का जहाँ पर आपने पेपर दिए थे। यहाँ पर आपने वही लिख देना है इम्तिहानी सेंटर का नाम। मिसाल के तौर पर ये है गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी, और इसका आगे ये वाला 11 नंबर आपने लिख देना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं आपने सेंटर तब्दील करवाया था, अगर हाँ तो ठीक है, वरना आप यहाँ पर नहीं लिख दें क्योंकि बहुत कम लोग अपना सेंटर चेंज करवाते हैं। उसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, ये तो आपको मालूम होगा। अपना फ़ोन नंबर वो दे जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्टर्ड है। ये आपको कैसे मालूम होगा? आप अपने, मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, ये होम पे आ जाएँ। होम पे आने के बाद आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है या कैंपस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने कहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं ईमेल। ईमेल भी आपने वही देना है, वो भी यहाँ पर मालूमात लिखी होती है। यहाँ पे डाक का मुकम्मल पता, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है,
ठीक है, यहाँ पे आपने साइन कर देना, यहाँ पे तारीख लिख देनी, आज की तारीख यानी 23 जून 2025 है, तो यहाँ पर ये लिख दे। उसके बाद आपने एक लिफाफा लेना है, उस पर ये वाला एड्रेस लिखना है। यहाँ पर टू का मतलब को, आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भेजना है, तो यहाँ पर आपने उसका एड्रेस लिखना है जो मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर आपने अपना लिखना है दूसरी साइड पे, यानी एक साइड पे उनका होगा और एक साइड पे आपका। जब आप डाकखाने में जमा करवाने के लिए जाएंगे तो वो देख लेगा, अगर टू लिखा है तो इस एड्रेस पे जानी है, तो आपसे उसी हिसाब से पैसे लेगा। तो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है कि ये वाला बंदा भेज रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ इनवेल्प नोट A4 साइज, क्योंकि ये एक ही फार्म होगा, 2-3 चीज़ें होंगी इसमें, सामान टेढ़ा होने की वो खतरा नहीं है, क्योंकि ये सनद या रिजल्ट कार्ड नहीं है। तो आप बिल्कुल छोटा सा भी ले सकते हैं, जितना ये समझ लें कि मेरी स्क्रीन का ये तीसरा हिस्सा होगा, जिस तरह हमारा दस्ता होता है ना, मोबाइल लगा ले, मोबाइल डबल मोबाइल जितना होगा, वो इतना सा तकरीबन होता है। आप उनसे ले लें, उसी में उसको 2-3 मरतबा टेढ़ा करेंगे तो लिफाफे में डाल के आपने उनको भेज देना है। तो पोस्ट ऑफिस आपका अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में 3 से 4 दिन में आपकी दरखास्त पहुंचेगी और उसके बाद आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। अरे दोस्तों, हमारी ये बेहतरीन सर्विसेज हैं। हमसे कोई भी सर्विस लेने के लिए आप हमसे हमारे जायज़ वाले नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर, अगली वीडियो में, अगली मालूमात में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।